आपको दुबई आना है जॉब सर्च के लिए, तो क्या जॉब सीकर वीजा लेना जरूरी है? बहुत से लोगों को मनी एक्सचेंज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इंडियन एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में आपसे क्या सवाल वहां पर पूछे गए और हम भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं दुबई में आकर जॉब करने के लिए। और यहाँ हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मेरे साथ सुबिमल साहू जी हैं जो कि कोलकाता से हैं और ये दुबई आए थे जॉब सर्च के लिए विजिट वीजा पर, और इनको अब जॉब मिल चुकी है। और आज की वीडियो में अपनी जो जॉब सक्सेस की स्टोरी है, क्या क्या इनको यहाँ पर आकर पता लगा, जॉब कैसे मिली, और आपके लिए भी बहुत सारे टिप्स यहाँ पर जॉब सर्च के मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे। तो सुबिमल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप देखने वालों को बताएं कि आप कोलकाता में कहाँ से हैं और आपने क्या पढ़ाई लिखाई की हुई है। नमस्कार। मेरा नाम सुबिमल साहू है। मैं कलकत्ता से न्यू बैरकपुर से हूँ। मैंने पढ़ाई किया है, सिर्फ 12th तक पढ़ाई किया है और मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स किया है। इसके साथ सॉफ्टवेयर भी मैंने किया है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग काम किया है। तो चलिए आगे बात करते हैं। साहू जी, आप देखने वालों के लिए बताएं कि आपको दुबई आने की मोटिवेशन कैसे मिली? क्योंकि इंडिया में जब था मैंने मेरा बहुत दिन से सपना था। मैं एक छोटा सा गाँव से लड़का था। मेरा सपना को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने क्या सपना सोचे, थोड़ा बाहर जाकर काम करूँ, कहीं भी आसपास बाहर कंट्री में जाकर काम करूँ। तो दुबई देख रहा था बेस्ट, क्योंकि बेस्ट क्यों, मेरा नॉलेज से मैं बेस्ट देखा जी तो उसके दौरान फिर मैंने दुबई आने के सोचने लगा जी फिर सोच रहा था उम्र हो गया, फिर जाके भी क्या करूँ। तो मैं वो सब छोड़ के भी मैंने सपना जो है मैं टारगेट को फुलफिल करने के लिए मैंने उसके लिए मेहनत करना शुरू किया। मेहनत करना। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये 40 साल की उम्र में दुबई आए हैं। इनका थोड़े थोड़े क्या काफी लेट हो गए, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। देखो, एक मोटिवेशन चाहिए होती है, एज आपकी मैटर नहीं करती है। अगर आपको ऐसी सपोर्ट मिल जाए जो कि आपको अपनी ड्रीम जॉब का सपना साकार करने में हेल्प करे, तो देखिए एग्जांपल आपके सामने है। थोड़ा बताएं कि जैसे आपने हमारे चैनल से आपको क्या मोटिवेशन मिला वीडियो देखने से, और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली जो कि आपको यहाँ आने के बाद बिल्कुल परफेक्ट लगी, बिल्कुल सही लगी और वो आपके काम आई। आने के 4 महीने पहले मैंने सब स्टडी कर रहा था जी यूट्यूब वगैरह सबको देख के, इधर उधर सब कुछ जो यूट्यूबर अच्छा होता है उसको देख के मैं सोच के, तो अनिल सर के यूट्यूब का मैं देख के सही लगा और प्रैक्टिस किया हूँ सब आने के कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का, आज भी जो स्टोरी बना रहे हैं, ऐसी स्टोरी महीने में 1-2 शेयर होती रहती हैं। वो इसीलिए होती है कि जो भी कोई देख रहे हैं इंडिया से दुबई आना चाहते हैं, एक तो उनको मोटिवेशन मिले, दूसरा उनको पता लगे कि क्या यहाँ पर सही है और क्या सही नहीं है, और तीसरी बात उनको यहाँ पर कैसे आना है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग जो है कि उन्होंने आज तक ट्रैवल ही नहीं किया जिंदगी में, उनको टिकट बुक करना भी नहीं आता है, वीजा अप्लाई करना भी नहीं आता है। तो आप बताएं कि आपके वीजा, टिकट और यहाँ पर रहने के बारे में, उस सब में आपको जो चैनल की तरफ से क्या हेल्प हुई? हेल्प हुई मतलब पहले मैंने अनिल सर का वीडियो देखा, अच्छा लगा। फिर मैंने अनिल सर को डायरेक्ट मैसेज किया मैंने व्हाट्सएप में, तो उन्होंने सही रास्ता दिखाया, तो उन्होंने सब कुछ हेल्प कर दिया। और मेरा कोई इधर कोई कोई मैंने दोस्त नहीं है। जी, ये तो रही कि आपकी गाइडेंस की बात। देखिए, इनको दुबई में पहली बार आए हैं, कोई इनका जानने वाला दोस्त भाई दूर दूर तक किसी को नहीं जानते हैं, पहली बार दुबई आए हैं और बिल्कुल सही जगह आए हैं, और इनकी जॉब भी अब आपके सामने लग चुकी है। थोड़ा बताएंगे कि वीजा और फ्लाइट्स वगैरह के लिए आपको जैसे कैसे प्रोसेस रहा, आपने कहीं पे जाना पड़ा या घर बैठ के आपको सब कुछ मिल गया? एक्चुअली घर बैठ के मैं जो सब कुछ मिल गया, वीज़ा तक कर दिया। फिर फ्लाइट बुकिंग के लिए अनिल सर को मैं बोला था, सर आप वीज़ा कर दिया है तो फ्लाइट बुकिंग भी कर दीजिए, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत हो जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। उन्होंने कम कम खर्चा में वो फ्लाइट बुकिंग कर दिया। बेड स्पेस जो है वो भी बेड स्पेस भी अनिल सर ने सब कुछ बंदोबस्त कर दिया। जी, तो आने से पहले ही आपका जो यहाँ पर का बेड स्पेस है, जहाँ पर आपने रहना है, वो सब पहले ही बुक हो जाता है। आपको एमरेस आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आने का जो कैसे आना है एयरपोर्ट से, वो सब आपको आने से 1 हफ्ता पहले ही आपको मालूम हो जाता है। तो आने के बाद कोई आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं रहती है। और फ्लाइट बुकिंग में भी आपको, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि आपके कम से कम पैसे लगें, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब सर्च पे आके पैसा खर्च करना है, और वैसे भी आपका बहुत खर्चा ऑलरेडी हो जाता है। पैसे कैसे बचाने हैं उसके लिए भी आपको टिप्स दिए जाते हैं। तो आगे चलते ही आपसे बात करेंगे कि अब ये तो बात है दुबई आने आने तक की तैयारी की। अब जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, जैसे कोलकाता से आप आए हैं या वाया मुंबई या किधर से फ्लाइट लेके अगर आते हैं, तो वहां से यहाँ आते हुए इंडियन एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में आपसे क्या सवाल वहां पर पूछे गए? उधर सिंपल से क्वेश्चन पूछा से, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे कैसे आना पड़ेगा, सवानी से बोल दिया। तो मैंने बोला मेरे दोस्त के पास जा रहा हूँ, उधर मेरा दोस्त रहता है, जा रहा हूँ। और कहाँ रहोगे, मैं एक एड्रेस था मेरे पास, अनिशा ने दिया था जहाँ रहने वाला था, उधर का एड्रेस सब कुछ दिया था।
तो उधर के मैंने सब कुछ दे दिया था, तो उन्होंने पेपर देखा और कुछ नहीं बोला। तो ये देखिए कि आपको अगर सही गाइडेंस मिलती है इमिग्रेशन में क्या बोलना है, आपको ऐसे ऐसे टिप्स दिए जाते हैं कि आपका जो सफर है वो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो एक और बात मैं इनसे जानना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको वीजा मिलने के बाद एक कंफ्यूजन रहता है। वीजा के अंदर जब वैलिडिटी मिलती है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आज वीजा इशू हुआ है और उनकी फ्लाइट 15 दिन के बाद की है, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 सितंबर को उनका वीजा इशू हुआ है तो वो 20 सितंबर के बाद 20 अक्टूबर 20 नवंबर तक का टाइम रहता है उनका दुबई आने का। ठीक है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो 1 महीने बाद जाएंगे, 15 दिन बाद जाएंगे, तो वो 15 दिन उनके वीज़ा जो कि 60 डेज का वीज़ा है उसमें से कम हो जाएंगे। आपने भी शायद ऐसा सोचा होगा। हाँ, मैं सोच रहा था, अरे ये तो मेरा तो अप्रैल मंथ का फर्स्ट वीक का मान लीजिए वीसा दे दिया, जी तो मुझे जाना है मई मंथ में, जी तो इसका 1 मंथ मेरा लॉस हो जाएगा। जी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इमिग्रेशन जो स्टार्ट होता है जब दुबई आप पूछते हो, जी उसी समय जो आपका इमिग्रेशन होगा, जी। फर्स्ट मई से आपका फिर 2 महीना उधर से स्टार्ट होगा, 2 महीना आपको इधर रहने के तो लिए। यहाँ पर आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो विजिट वीज़ा इशू डेट होती है, इशू डेट के बाद 60 डेज का जो वीज़ा एक्सपायरी टाइम आपको वीज़ा में दिखता है, वो सिर्फ आपके दुबई एंटर करने की डेट है। जब दुबई आप एंटर हो जाते हैं उसके बाद आपका पहला दिन स्टार्ट होता है। इशू डेट से पहला दिन स्टार्ट नहीं होता है। तो सुमेल जी, आगे चलते हुए बताइए लोगों को कि दुबई आने के बाद तो जब दुबई लैंड करे तो दुबई एयरपोर्ट पर कुछ आपसे पूछा गया सवाल ऐसा कोई? नहीं, जो मैं तो दुबई से, मैं अबू धाबी से आया हूँ। जी अबू धाबी से मेरा टिकट मेरा ये था, फ्लाइट था। तो अबू धाबी से मैंने जब अबू धाबी में जब पहुँचा, रात को 12 बजे मेरा लैंड हुआ था इधर। तो फ़ोन से गाइड कर देता है, उन्हें सर्च में गाइड कर देते हैं कैसे कैसे जाना होगा। तो जैसे आप लैंड होते हैं तो यहाँ पर लैंड होने के बाद आपको कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं। वीज़ा है वो वहाँ पर सिस्टम में ऑलरेडी होता है क्योंकि ई वीज़ा है, और आपका आई स्कैन वगैरह होता है, और हाँ, थोड़ी आई सी स्कैन हुआ था। थोड़ी लाइन लंबी रहती है जब विजिट वीज़ा वाले आते हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं विजिट वीज़ा के लिए। और उसके बाद जैसे आप लैंड हो रहे हो तो लैंड होने के बाद अगर आप अबू धाबी है, आपको दुबई आना, तो जैसे ये है कि बस लेके आप आ सकते हैं। दुबई लैंड हो रहे हैं, शारजा लैंड हो रहे हैं, तो शारजा एयरपोर्ट से भी आपको शेयरिंग वाली टैक्सी मिलती है पठान लोगों की, उसको भी आप यूज़ करके आप दुबई आ सकते हैं। दुबई लैंड हो रहे हैं तो दुबई से तो आपको मेट्रो है जो बहुत बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बस भी रहती है, अगर बजट है तो आप टैक्सी से भी आपके एकोमोडेशन तक पहुंच सकते हैं। और रही बात सिम की, तो सिम आपको दुबई के इमिग्रेशन में फ्री दिया जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप रिक्वेस्ट करके फ्री सिम ले सकते हैं, जिसमें कि आपको 10 मिनट का टॉक टाइम और थोड़ा सा उसमें डाटा भी मिलता है, जिसको कि आप घर फ़ोन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उस सिम को आप बाहर आके रिचार्ज भी करा सकते हैं। मेट्रो में जाना है तो मेट्रो में जाने के लिए वहीं पर आप एक कार्ड परचेज कर सकते हैं, नॉल कार्ड जो कहते हैं। नॉल कार्ड यूज़ करके आप मेट्रो में किसी भी स्टेशन तक जा सकते हैं और उसको वहीं से रिचार्ज भी कर सकते हैं। एक और बात आपसे जानना चाहूँगा सुमिल जी, बहुत से लोगों को मनी एक्सचेंज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? मैंने सर क्योंकि हम सोच रहे थे इंडिया जब आ रहा है, एयरपोर्ट में होता है, तो आपको वो इंटरेस्ट मैंने वो जो ये होता है जी, कम थोड़ा होता है, सर्विस सर्विस चार्ज चार्ज एयरपोर्ट में देना देना पड़ता है। पड़ता है और ज़्यादा लगेगा। और अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई यहाँ पर जानता है तो हाँ, उसको भी उसको आप दे इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करके उससे भी आप दिरहम यहाँ पर ले सकते हैं। हाँ सर। तो वो भी आपके लिए एक इजी कन्वीनियंट रास्ता रहता है। ठीक है, तो सर आगे चलते हुए आप बताएं देखने वालों को, अब आप आपके रूम पर पहुंच गए, सब कुछ आपका ठीक रहा, सफ़र भी ठीक रहा, डॉक्यूमेंट भी सब ठीक रहे, तो आप पूरी तैयारी करके आए थे। तो आपका जो जॉब सर्च का प्रोसेस आगे था, तो वो थोड़ा बताएं कि पहले हफ्ते 10 दिन में आपको, पहले हफ्ते की बात बताएं क्योंकि पहला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को डीमोटिवेशन होती है एक हफ्ते के अंदर, दिल नहीं लगता है, घर की याद आती है, लगता है कि यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। तो उसके बारे में बताएं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करें, उसकी सच्चाई बताएं कि पहले हफ्ते में यहाँ पर आकर कैसे एडजस्ट करना है और कैसे अपना जॉब से स्टार्ट करना है। पहले दिन जब मैंने आया हूँ, उसी टाइम मुझे रूम में एक दिन के लिए रेस्ट चाहिए था, रेस्ट लिया। पहले मैंने नेट में मेरा लैपटॉप लेके मैंने आया था, तो नेट में मैंने सब कुछ देख रहा था कहाँ कहाँ क्या क्या जॉब मिलेगा, मेरे प्रोफाइल का क्या जॉब मिलेगा। तो उसी हिसाब से मैंने एक रूटीन बनाया कहाँ कहाँ जाना होगा। जो तो इसलिए मैंने क्या घर का तो याद तो आता रहता है मेरा, और थोड़ा उधर घर का याद करेंगे तो इधर काम का मेरा भी दिक्कत होगा। जी तो मैंने सोचा जोश, थोड़ा जोश लेके भी आना पड़ेगा सर जी। जी जी, वही मैं बोल रहा हूँ। जोश लेके आना पड़ेगा। आप क्या बोले, आप ऐसे आ जाओगे तो जॉब मिलेगा कहाँ मिलेगा, ऐसे करेगा तो नहीं मिलेगा। नहीं क्योंकि मिलेगा। आपको जोश में रहना चाहिए और काम का जो मैंने आपको ढूंढना पड़ेगा। जी जाके एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंने दिया हो वो CV, जी फिर दूसरा ऐसे करते करते मैंने पूरा पूरा 2 घंटा पैदल चला, पैदल चल के मैंने इंटरव्यू मैंने CV दे के गया। जी फिर मैंने क्या किया, वो सब मैंने नेट में देखा था कहाँ कहाँ क्या कंपनी है नहीं है, जी सब कुछ मोबाइल में देखा था, इंटरनेट देखा था।
उसी हिसाब से मैंने बना लिया था। तो रूटीन वाइज तो ऐसे करके हर हर दिन एक एक जगह मैंने जाता था। तो उसी हिसाब से एक दो जगह से मेरा फ़ोन भी आया था। और बाकी सब मैंने आपका इंटरव्यू मैंने ऑनलाइन में किया। तो थोड़ा देखने को बताओ कि जैसे अभी आप इतना सारा एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर आए, मतलब 20 साल 15 साल वहाँ जॉब की है, तो दुबई में आपको एंटर करना है, तो चाहे आप वहाँ 10 साल एक्सपीरियंस किया, 15 किया या 2 साल किया, तो दुबई में जब आपको जॉब में एंटर करना है तो उसके लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए? कि मतलब जैसे आपको एंटर करने के लिए ये नहीं कि आप सीधा बोलो कि मुझे मैनेजर की जॉब चाहिए, तो उसके नहीं, लिए कैसा करना चाहिए आदमी को? नहीं, ऐसे नहीं। तो आप इंडिया का जो जो, जो पोजीशन था उस पोजीशन भूल जाइए। हाँ, जॉब लेकिन श्योर मिलेगा। जी, तो कहने का मतलब इनका ये है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर ना आए। पहले दुबई की जॉब मार्केट में एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ का आपको एक्सपीरियंस लेना है, और यहाँ का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आपकी जो ग्रोथ है वो हाँ, अनलिमिटेड रहती है। फिर आपका इंडियन एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाता है। अगर आप वहाँ 10 साल एक्सपीरियंस करके आए हो, तो यहाँ पर आप 5 साल एक्सपीरियंस वाले के साथ मैच करके उस प्रोफाइल में जॉब करनी है। 2-3 साल के बाद जब आप ग्रो करेंगे, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, और उस हिसाब से आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस जो है इनकी तरफ से मिल रही होगी। आगे मैं पूछना चाहूंगा कि आप बताएं देखने वालों के लिए, जो आपकी जॉब अभी लगी है, तो आपकी जॉब लगने में कितने दिन का टाइम लगा, और वो जॉब आपकी कैसे मिली? एक्चुअली मैंने जॉब जो लगा है मेरा 50 डेज के बाद लगा है। 50 दिन के बाद इनकी जॉब मिली है। इससे ये मत सोचिए कि जॉब मिलने में इतना टाइम लगा। इससे आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने 50 दिन तक पूरी मेहनत की है, और उसके लिए उनकी जो मेहनत है वो सफल हुई है। और उससे एक और बात ये सामने आती है कि आपको कभी भी घबराना नहीं है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता भी निकल गया, फिर भी आपके पास 4-5 हफ्ते और हैं। अगर आपके 2 महीने में जॉब नहीं भी मिलती है, तो भी आप वीज़ा एक्सटेंशन करवा के 30 दिन और आगे बढ़ा के उसमें भी आपको मेहनत करनी चाहिए। एक बार आप दुबई आ रहे हैं तो आपको ये सोच कर आना चाहिए कि बिना जॉब के मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो सर, आगे देखने वालों को बताओ कि जो आपका इंटरव्यू है वो कैसा रहा, और आगे सैलरी रेंज वगैरह आपको कैसी मिली है? इंटरव्यू जो लिया था मेरा एक इधर जो मेरा जॉब जो मिला है और शारजा में मिला है। इंटरव्यू में कोई भी जो जो मैंने इंटरव्यू किया था वो सब पूछा है, क्या किया था, कितना दिन किया था मैं काम, इधर आने का क्या क्यों सोचा तूने। और देखने वालों को बता सकते हैं कि कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटी मिली है? कंपनी तरफ से मुझे एकोमोडेशन मिला है और खाने का भी बंदोबस्त किया है, बस। और जो आपकी मेडिकल वीज़ा और जो हाँ, छुट्टी का है, जो एनुअल लीव्स वगैरह? हाँ, जो मेरा जो कंपनी जो है वो उसमें से एकोमोडेशन दिया है और 2 साल का वीज़ा लगाया है। और उसमें से जब मैंने 1 साल होने के बाद 1 मंथ का लीव का सैलरी मिलेगा। और 2 साल के बाद मैं जब घर जाऊंगा उसी टाइम हमका फ्लाइट का टिकट भी कंपनी देगा। जी, तो एक और बात देखने के लिए बता सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको दुबई आना है जॉब सर्च के लिए, तो क्या जॉब सीकर वीज़ा लेना ज़रूरी है? जॉब सीकर वीज़ा लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप विजिट वीज़ा पे आके भी जॉब सर्च कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत माने कोई दिक्कत नहीं। जी, तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट है उनके दिमाग में, ये अभी तक भी 2 साल इस बात को हो चुके हैं कि जॉब सीकर वीज़ा इज़ ओनली वीज़ा टू गेट जॉब इन दुबई, पर ऐसा नहीं है। जॉब सीकर वीज़ा एक बहुत ही अलग तरह का जो वीज़ा का टाइप है, जो कि मैंने पहले अपने वीडियो में मेंशन किया हुआ है, और उसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे चलते हुए बताइए कि आप लोग सोचते हैं कि जो विजिट वीज़ा से, टूरिस्ट वीज़ा से आप यहाँ पर आए हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कैसे होता है, ये इन्फॉर्मेशन बताइए। जब जॉइन किया हो उसी समय मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट लिया था कंपनी। जी। तो उसी हिसाब से हमारा इधर विजिट वीज़ा को जी। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हिसाब से कन्वर्ट कर किया है। जी, फिर थोड़ा बताएं देखने वालों को कि क्या आपको जो विजिट से आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज हुआ, उसके लिए आपको एग्जिट करना पड़ा या कैसे रहा? नहीं, एग्जिट करना नहीं पड़ा क्योंकि कंपनी खुद इधर ही मुझे सब कुछ कर दिया है। जी। उन लोग का मैं सब कुछ ओके, तो कंट्री से हाँ एग्जिट हुए भी ना, जो विजिट है वो आपका एम्प्लॉयमेंट में चेंज हो चेंज गया, हो गया। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बाद फिर आपका मेडिकल वगैरह आ गया। मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का होने के बाद मेरा मेडिकल हुआ है। जी। मेडिकल होने के बाद पूरा मेरा ये वीज़ा एमरेट आया है। अच्छा अच्छा, एमरेट्स आईडी आ गया और आपका वीज़ा स्टैंपिंग भी हो गया। तो उसमें कितना टाइम लगता है जैसे? मेरा लगा है 35 डेज लगा। ओके, तो 35 डेज या 40 दिन में लेट होता है, तो उसके अंदर आपका जो विजिट से लेके आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, एमरेट्स आईडी, मेडिकल, और जो लास्ट में वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह का सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। सो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सुविमल जी की जो स्टोरी है, जो इनकी मैसेज है, आपको समझ आया होगा, और आपको वो आगे काम आएगा आपकी जॉब सर्च के लिए, दुबई आने के लिए। ओके भाई साहब, जो भी कोई दुबई आना चाहता है तो ऑनियन सर के थ्रू से आ सकता है। और इसका चैनल से बहुत कुछ वीडियो है,
इस वीडियो को थोड़ा आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। तो देखिए, ये भाई साहब ने दिल से अपने बात कही है, तो इनके दिल का आपने सुननी है और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। सब लोगों को शेयर करना है जो दुबई आना चाहते हैं। अगर किसी को भी दुबई आने के लिए जॉब सर्च के लिए हेल्प चाहिए, वीजा के लिए हेल्प चाहिए, फ्लाइट अकोमोडेशन, यहाँ पर आकर प्रोसेस कैसे रहता है, तो उसके लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं दुबई में आकर जॉब करने के लिए, और यहाँ पर अपनी फैमिली के और आगे उनके जो रिलेटिव दोस्त भाई बहन है उनको दुबई लाने के लिए। सो ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।